जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय इंग्लिश का। ये प्यारा सा पेपर है 2023 का। ये जो हमने पेपर देखेंगे, ठीक है, इससे फुल सोल्यूशन के साथ मतलब A to Z जानकारी को हम आपको अंदर इंटर करा देंगे। मतलब आप यदि वीडियो तक अंत तक बने रहें तो आप कुछ न कुछ जरूर सीख के जाएंगे। और यदि आप 2023 का ये पेपर सॉल्यूशन यदि अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हैं, अब इनसे देखा जाए तो लगभग आपका कितना, इससे 80 से कितना 80 से लेके 90% एज इट इज आपका इसी से मैच करने वाला है। और यदि ये देख चुके हैं, ठीक है, यदि ये देख चुके हैं तो हमने क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ये 2024 का मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करना शुरू करा दिए। तो ये दोनों आप प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा। हम 2 साल का पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। 1 साल का ये हो गया, 1 साल के हमारे पास और है, ठीक है। ये अंग्रेजी का है 2023 का। तो इन दोनों को आप अच्छे से यदि देख लेते हैं, ठीक है, 3 सेट अप कराएंगे तो 3 सेट में से आप इसी से एक भी नंबर इधर उधर जाने वाला नहीं, 100% इसी से आने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें क्या होगा, तीनों में आप सिमिलर देखेंगे। 2-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इधर उधर से थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। वो भी याद करना पड़ेगा नहीं, हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन को उसी में घुमा के और अपने मर्जी जो भी ऐड कर देंगे वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसमें देखने वाले पूरा डिटेल में। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो देखो 3 घंटा 15 मिनट होता है, 70 नंबर का होता है। ये सब तो आप जानते हैं, ठीक। अपना मेन मुद्दा है, ठीक है, जिस पे आते हैं उसी मेन मुद्दे पर काम करते हैं। टाइम बच्चों वाला काम है, अब तो पढ़ लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इतना सारा पेपर देख रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कैसे सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो इसमें दे रखा पार्ट ए, मतलब ये MCQ रहेगा 1 से लेके 3 तक। मतलब ये पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। उसके कॉन्सेंट्रेट होने के बाद आपको क्या करना है, ये पैसेज जब पढ़ लिए तो इससे 1 से लेके 3 तक जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी पैसेज से आने वाला है, ठीक। तो पहले इसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वर्क स्पेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट कंप्लीशन, फुल स्टॉप। द जनरल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज सो, ठीक, इज सो इन द प्रोवर्बियल फ्रेज इट इज द, यानी क्या होता है, बिजनेस मैन, ठीक है, मैन हु आर, ठीक है, हु हैज टाइम टू स्पार। Thus, an elder lady to Lycer, क्या थी, Lycer can spend the entire day writing a postcard to her नीमी हो गया, ठीक है, नीस के दे रखा है एन आवर विल वी स्पेंड, ठीक है। ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आप एक बार प्लीज ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करेंगे, पीछे मेनली देखा जाए तो आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, इससे बनने वाला है यहाँ वाले पोर्शन से, ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पिलर बॉक्स से बनने वाला है, ठीक है। तो यही आपको क्या कर देना, मेनली जब ये पढ़ेंगे तो इसी से आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा एकदम से आराम से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, क्या रखा, हु इज द पर्सन, ये जो लगाया गया प्लीज आप इस पे मत जाइएगा, जो हम लगाएंगे उसी को आप क्या करिएगा, प्लीज उसे आप ही सिक्योर मानिएगा, क्योंकि ये जो पेपर लिया गया किसी लड़के से लिया गया, उस लड़का सोल्यूशन ये 2023 का जब पेपर देख आएगा था उससे लिया गया, ठीक है। तो लिखा हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, मतलब वो, ठीक है, वो उस यानी जो पर्सन था उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्यों वो ज्यादा टाइम लिया था, क्यों, कौन दिया ज्यादा टाइम लिया था, ये बिजी पर्सन, ठीक, या तुम्हारे पास कह दे रखा मैंने लाइसर दे रखा है। अब देखिए हम बिजी पर्सन के बारे में, लाइसर के बारे में पढ़े हैं। एन एल्डर पर्सन था और एग्जॉटेड पर्सन था, तो वो क्या हो गया, इस पे आप क्या कर देंगे, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। मतलब आपको ये वाला टिक आप पे मार देना है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कुछ रख देते जिससे लिखने में परेशानियां ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द, ठीक है, एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, मतलब जो इस पिलर था वो क्या, किस चीज का क्या था, एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, देता है, ठीक, उसके बारे में बताना है। द बॉक्स अटैच टू द पिलर, या बॉक्स इन द पिलर, या बॉक्स ऑफिस, या पिलर टाइप पोस्ट कार्ड था, ठीक है। तो आप देखा जाए तो जो पिलर था क्या स्टैंड का था, एक पिलर की तरह पोस्ट कार्ड था यानी पोस्ट बॉक्स था। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो जाएगा। ये जितना भी चीजें की जा रही एकदम से सब कईयों बार से सॉल्यूशन के साथ देखा गया तब आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है द वर्ड विच वर्ड इज द पैसेज अपोजिट वर्ड टू इल्ड, इल्ड के बारे में आपको क्या अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा बीजी, या इल्डर दे रखा, या लॉरियस दे रखा, या नटी दे रखा, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन था क्या हो जाएगा, एल्डरी थी, ठीक है, एल्डरी, क्योंकि आप इल्डर वर्ड सुने थे, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 4, ये तुम्हारे ग्रामर वाले पोर्शन से है, ठीक है। यहाँ 4 से लेके 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया इससे तुम्हें क्या कर देना, पैसेज को चूज करके आपको लिखना पड़ेगा। लिखा वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। अब बताइए पुअर के बगल में क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो द कहीं दिया, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप क्या कर देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, यू डैश पास, तो आप क्या हो जाते हैं, एकदम पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, ठीक, इसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या कर देंगे, बी वाला, यानी बी वाला है ऑप्शन पे इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो आपका 5 क्वेश्चन यहां से सिक्योर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छठे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। छठा नंबर क्या रखा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, इसे वर्ड को दिया गया है, इसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको क्या कर देना, इसे अरेंज करने के बाद जो सुटेबल मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसमें पहला देखिए, आप पढ़े होंगे, ठीक है। आप यदि पढ़े होंगे तो सबसे पहले क्या वो लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। यहां से हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं। उसके बाद क्या रहता है, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट रहता है। यदि कॉम्प्लीमेंट वगैरह रहता है तो उसे लगा देते हैं डॉट डॉट करके, ठीक। इसे पूरा लगाना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, देखिए, द रोड ऑफ ओबे वी रूल द मस्ट। इसमें बताओ वी तुम्हारे पास यानी सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, वी को उठा के पहले रखेंगे, ठीक। उसके बाद मस्ट ओबे, तो हम क्या कर देंगे, मस्ट ओबे हो जाएगा, ठीक है। ओबे यानी वर्ब को हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद क्या रखेंगे, ठीक है, रोड की तरफ हम क्या करेंगे, रुक करेंगे, ठीक है। रोड की तरफ हम रुक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वी मस्ट ओबे, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रोड ऑफ द रूल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में आपके क्या हो जाएगा, ऑफ द रूल्स हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह हमने डिटेल में यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये यदि ऐड हो गया है तो उस पर देखिए किस पे ऑप्शन पे सही है, पहले दे रखा द रूल, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, वी ओबे, यहाँ मस्ट होना चाहिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वी मस्ट ओबे, ठीक है, रूल ऑन द रोड, ठीक है, रूल ऑन द रोड हो गया, ठीक है। तो इस पे मारेंगे, ठीक है, क्या रखा, वी मस्ट ओबे रूल ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक है। रूल ऑन द, ठीक है, ऑफ द रोड दे रखा, ठीक है। तो ये क्या रखा, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ ए ऑफ द रूल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये तुम्हारा बी और सी दोनों हो सकता है भाई, ठीक है। यानी सॉरी, सी और डी होने से दोनों हो सकता है, ठीक। तो इसी पे, ठीक है, इसे जो कंफ्यूजन है तो इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है द रूल ऑफ द रोड, ठीक है। ऑफ द रोड का क्या होता है, एक्चुअल में रूल होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको अरेंज करना है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, ही वॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। वो एक सुंदर, वह क्या करती, एक सुंदर ड्रेस पहनावा खरीदा। तो सुंदर बताओ, इसकी विशेषता बता रहा था। इस विशेषता बताने के लिए क्या होता है, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या किसी की सुंदरता बताता है, यानी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। वह शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द की कोई वस्तु है उसकी विशेषता बताते हैं, उसे वो एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें दिखा वर्ब, तो वर्ब को नहीं, प्रीपोजिशन ये भी नहीं, कंजक्शन ये भी नहीं, तो एडजेक्टिव पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। एडजेक्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द मिस स्पेल। मतलब इसमें से जो दिया गया है, ठीक है, इसमें से बताइए कौन सा मिस स्पेलिंग है। पहले दे रखा असिस्टेंस, यहाँ पर ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हॉनेस्ट, हॉनेस्ट की स्पेलिंग सही है, कंट्री की स्पेलिंग सही है, हैंगरी की स्पेलिंग सही है। तो ये जो हमारा पास दे रखा है क्या, असिस्टेंस दे रखा है, ये वाला पास क्या हो गया, रॉन्ग स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग तुम्हारी मिस स्पेलिंग है। तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो जाएगा। 9 से लेके 10 वाले क्वेश्चन पे रहेगा तुम्हारे पास ये जो पैसेज दिया, इसे आपको क्या कर देना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करने पड़ेगा, ये जो आप यदि पढ़ लेंगे तो इससे क्या 9वां 10वां ये 2 क्वेश्चन इसी से आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास, लिखा है इमीडिएटली लंचो वेन टू द विंडो, ठीक है। आज दो पेपर एंड इंक, वहां पर क्या करिए, गया और वहां से पेपर और इंक लेकर आया। ऑन द पब्लिक राइट एंड टेबल, और क्या हो गया, जो राइट एंड पब्लिक राइट एंड टेबल था उस
पर बैठ गया वो, ठीक है, उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्ट टू राइट ऑन, लिखना स्टार्ट कर दिया विथ मच ऑफ द यानी क्या रिंकलिंग दे रखा, सो ऑफ द ब्रो, उसकी जो आंखें थी वो क्या हो गई, ब्रो वाली पोर्शन क्या होगी एकदम से उभर गई, ठीक। तो इसी को आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर आपको नीचे से दे देना पड़ेगा। 9वें नंबर पर इसी से 9वें नंबर क्वेश्चन पूछेगा, द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू, ठीक है, ओपन इट, वो क्या ओपन किया था, पहले दे रखा पोस्टमैन या पोस्टमास्टर यानी पोस्टमास्टर या क्लर्क या नन ऑफ यानी क्या रखा, यानी का नन ऑफ द एबव दे रखा, ठीक है। तो 9वां देखा जाए तो क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर था उसे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर यानी बी वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, मतलब लेंचो कितना पैसा पाया था। लेंचो देखा जाए तो कितना पैसा पाया था, देखिए, क्योंकि वो देखिए भगवान को क्या कर दिया था, पत्र जब लिखा था तो लोग कहे थे उसे कितना पैसा दिए थे, 70 पैसों से उसे क्या कर दिए, रीच किए थे, ठीक है, 70 पैसे, ठीक है। 70 पैसे कहाँ पर है, पहले दे रखा है 40, 50 या 70, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन, क्योंकि वो भगवान से क्या मांगा था, 100 पैसे मांगा था, मगर उसे कितने पैसे मिले थे, केवल 70 पैसे, वो भी जब पोस्ट ऑफिस में दिया था। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी, वो सब देखो, वो मदद लोग कर रहे थे, मगर वो क्या कर दिया, आपने सही 100 भेजा मगर पोस्ट ऑफिस वाले जो आदमी वही चुरा लिए, ठीक है। तो कितना बढ़िया चीजें हैं, और मेहनत के उसे मिल भी रहा है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो भगवान पे क्या ट्रस्ट रखता था, ठीक है, गॉड पे। तो ये हो जाएगा इसके बारे में, मगर इसे प्लीज आप ध्यान से इसे एक बार 5 मिनट लगेगा आपको पढ़ देना, ठीक है। ये हो गया इनके 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहां से क्या पूछ दिया है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का घर कहाँ स्थित था। पहले दे रखा एट द बॉटम ऑफ हिल, बॉटम ऑफ हिल पे नहीं था, हिल के जो टॉप वाला पोर्शन था उसके लो हिल वाले पे टॉप वाले पोर्शन पे था, क्या था, टॉप वाले पोर्शन पे था। तो क्या हो जाएगा, लिखा बॉटम पे था, नहीं, ये टॉप ऑफ द लो हिल, ठीक है, या टॉप लिखा एट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू या तुम्हारे पास सिटी में, तो उसका जो हाउस था क्या था, जो तुम्हारे पास टॉप ऑफ द लो हिल, मतलब जो छोटी सी हिल थी वहां पर उसके टॉप वाले रीजन पे था। तो ये बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्या होगा, व्हाट ऑफ द गौतम बुद्धा, ये अर्ली नेम, मतलब जो गौतम बुद्ध जी थे उनका स्टार्टिंग में क्या नाम था, सिद्धा या साधु या सिद्धार्थ, ठीक है, या सिद्धार्थ था या सिद्धांत था, ठीक है। तो आपका उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, उनका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ जी था, ठीक है। तो इस पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मतलब मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, किस पार्टी को ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल अफ्रीका पार्टी, या क्या, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, मतलब वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, वो जो किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, कहीं दिया अफ्रीकन, अफ्रीकन यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 14 जो 15 नंबर क्वेश्चन जाएगा इसी से पैसे से दिएगा, करेक्ट, रीड द गिवन, ठीक है, एग्जैक्ट ऑफ द चूज ने करेक्ट आंसर तुम्हें यहाँ से चूज करना है, मगर सबसे पहले इसे तुम्हें कहानी को पढ़नी पड़ेगी। ये जो पोयम दिया गया आपसे पोयम से दिया जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में पोयम आपको पूछेगा कितने लोग याद करके जाते, क्योंकि ये छोटा रहता है, वहां छापने की कोशिश करते, प्लीज ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, लिखा द वे ऑफ क्रो, यानी क्या दे रखा, सूप डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो यानी फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो ये अब इसी से ये पढ़ेंगे 4 लाइन, अब 4 लाइन से इसे क्या करेगा, 14-15 नंबर इसी से क्वेश्चन पूछेगा। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो बैठा था या पैरेट बैठा था, स्पैरो या पीजन, तो कौन बैठा था, क्रो बैठा था, कौवा बैठा था, क्योंकि यहाँ सामने लिखा है वे, ठीक है, क्रो ही लिखा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, मतलब पोएट कहाँ था, ठीक है, वो कहाँ था, हेमलॉक ट्री के नीचे था, ठीक है, अंडर द नीम ट्री या हेमलॉक ट्री या पीपल के ट्री या नन ऑफ दीज, वाले सवाल किस पे मार देंगे, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो 15 नंबर का बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, इसमें क्या दे रखा, 16 से लेके 20 तक आपको क्या कर देना, इसी से चूज करना है, ठीक है। ये दे रखा, अब इसमें क्या पूछा है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां से दे रखा है, कह रखा है व्हाट वाज भोली रियल नेम, मतलब जो भोली थी उसका रियल नेम क्या था, उसका नाम रियल नेम क्या था, सुलेखा, ठीक, अब सुमपड़खा से याद रख सकते हैं, सुलेखा उसका नाम था, प्रिया नाम था, गीता नाम था, या सुलेखा या सीता, तो आपको क्या हो जाएंगे, उसका नाम क्या था, सुलेखा था, ठीक। तो सुलेखा पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में। हुआ ट्रिकी, ट्रिकी तुम्हारे पास, ठीक है, कौन तो थी, कौन थी, ठीक है, कौन था, सॉरी कौन था, ठीक है, वो क्या कर, एक तरह का कुत्ता था, तो पहले दे रखा कैट थी, मंकी थी या डॉग थी, ठीक है, सॉरी डॉग थी या रैबिट थी, तो आप क्या क्या कर देंगे, ठीक, डॉग पे क्या कर देंगे टिक, क्योंकि एक तरह का वो कुत्ते थी,
कुत्ता था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट डिड द हरी सिंह वेंट यानी वांट फ्रॉम अनिल, मतलब जो हरी सिंह थे अनिल से क्या चाहते थे। ठीक है, देखो क्या चाहते थे, वर्क काम चाहते थे या मंकी चाहते थे या यानी घर चाहते थे या टेबल चाहते थे। ठीक है, वो बताओ क्या चाहते थे, बोलिए बोलिए, आपको आ रहा होगा जी। मंकी, उसे क्या चाहते थे, मंकी चाहते थे। ठीक है, तो मंकी पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में। ठीक, 19 नंबर तुमसे क्या पूछा, ई ब्राइट वाज बर्न इन, मतलब जो ई ब्राइट था कहाँ पैदा हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पैदा हुआ था। ठीक, कहाँ पैदा हुआ था, नहीं किन पैदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ का रखा लिवरपूल के या लंदन में या रीडिंग में या ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, तो आपको किस में मारना है, रीडिंग पे। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, ठीक, ई ब्राइट वाज बर्न यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से क्या दे रखा है, मटिल्डा हस्बैंड वाज, मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो तो कैसा था, वो तरह का एक, वो देखो, और मटिल्डा जो थी बहुत वैसी लड़की थी। ठीक है, वो चाहती थी कि हमें बढ़िया सब कुछ लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह पैसा मिल जाए। उसका जो पट्टी था तो क्या हो गया, कलर का था, तो क्या हो जाएगा, किस पे मार देंगे, एक पेटी कलर पे मार देंगे। ठीक, वो कलर का, उसका जो पति था उसकी शादी कलर का से हुई थी। तो ये 20 नंबर तक हमने एमसीक्यू को एकदम अच्छे तरीके से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इससे रहेगा, प्लीज इस पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 7 नंबर का है। प्लीज हम इसे अब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वो सब सारी चीजें एमसीक्यू एक एक नंबर की, मगर ये जो क्वेश्चन रहेगा इस पैसेज को आपको ध्यान से यहाँ पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर 1 न 7 नंबर, इन सबको क्वेश्चन को यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो 7 नंबर आपका मिलने वाला है। तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप प्लीज सुनिएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंग टू द पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो कहाँ से, डू नॉट गो टू स्कूल, वो गांव यानी स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि वो कहाँ से हैं, देहात एरिया से हैं। यानी व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट वुड से दैट ऑफ द वांट टू ऑफ द डॉटर टू बी एजुकेटेड, मतलब उनके यदि पेरेंट्स से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को भेजना चाहते हैं स्कूल। ठीक है, दे स्टे, ठीक है, नहीं, वी आर पेरेंट टू ऑफ द वांट, उनसे पूछा जाता तो बोलते थे कि लोगों को एजुकेट, अपनी बेटियों को एजुकेट कराना चाहते थे। ठीक, दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट बिलीव दैट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इन नॉट अप्रोप्रिएट देयर ऑफ द डॉटर। ठीक है, मतलब ये वो सब जानते हैं, वो सब पहले घर में रहना, मतलब जो भी पेरेंट थे वो चाहते थे कि हमारी बेटियां घर पे ही रहे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पेरेंट बहुत तरह के जो एजुकेशन है वो अप्रोप्रिएट करना चाहते थे अपने डॉटर को, सॉरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे क्या, रिस्क है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, यदि उनकी लड़कियां बाहर जाएंगी तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यौन शोषण वाले पर्सन बाहर खड़े हुए थे। ठीक है, दोज रिस्क आर रियली, मतलब ये जो रिस्क है रियली है, प्रेजेंट टाइम में भी यही हो रहा भाई। ठीक है, यहाँ पर कितने छिचोरे लड़के होते हैं, वहां पर क्या करते हैं, स्कूल के बाहर उन्हें खड़ा होकर क्या कर, लड़कियां छेड़ते। तो लिखा है गर्ल्स आर द सेक्सुअली हरासमेंट सम टाइम बाय देयर द फॉलो स्टूडेंट, मतलब क्या करते हैं, कुछ ऐसे लड़के थे जो लड़कियों को फॉलो करते हैं फिर उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। ठीक है, और बाई स्ट्रेंगर, जो स्ट्रेंगर तो यौन शोषण वाले थे उसके द्वारा किया जाता है। दे वॉक ऑन, ठीक है, यानी वॉल का डाउन द स्कूल, मतलब जो लड़कियां वो फुटपाथ पे चलती थी स्कूल के आने के बाद उन्हें वो छेड़ते थे। दीज प्रेशर ऑफ द सेंट्रली टू लॉ एनरोल और एटेंडर, ठीक है, गर्ल्स, इससे जो बहुत सारी लड़कियां क्या हो जाती थी, ठीक, इस सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर फंस जाती थी। पोवर्टी, मतलब गरीबी, जो आल्सो यानी पार्ट, मतलब गरीबी भी उनका पार्ट था क्योंकि वो गरीब, तो वो चाहती थी कि यदि लड़कियां हमारी घर पे काम करेंगी तो हम दूसरा काम करके पैसा थोड़ा सा अर्न कर सकते हैं, मतलब गरीबी भी कितनी खराब चीज है गरीबी भाई। ठीक है, प्लीज आप ध्यान से जो भी चीज आप कर रहे हैं, करने के लिए कॉन्सेंट्रेट हुए हैं, तो आप जो भी चीज, जैसे मान लेते हैं आप 10th में हैं, 11 12, आप जो भी टारगेट बनाए तो उसे आप जल्द से जल्द, यदि जितने जल्दी हो सके नौकरी ले लीजिए भाई। ठीक है, लड़कियों के लिए तो और, ठीक है, लड़कियों से प्लीज अनुरोध है, ठीक है, तो अपना मन के साथ और तन के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक, लिखा है इफ देयर क्लोथ आर टर्न, उनका यानी गर्ल्स ऑफ द पुअर फैमिली, ठीक, स्टे एट द होम, मतलब उनका जो क्लॉथ यानी कपड़ा था वो भी फटा हुआ था और वो गरीब फैमिली की थी, वो घर पे रहना पसंद करती थी। ठीक है, इन सच केसेस, मतलब इन ये सब केसेस होने के बाद फोर्स किया जाता है बाय द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक एंड पॉवर्टी, मतलब अब तुम सोच सकते हो कितनी सारी चीजें हैं, समस्याएं। फिर इसमें पहला तुमसे क्वेश्चन तुमसे पूछा है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले द एजुकेशन इन द, ठीक है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, क्या ऐसा रोल है, पॉवर्टी, गरीबी क्या रोल करती है कि लड़कियां एजुकेट होना चाहती हैं, तो इसका आंसर यहीं से है, मगर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बना के लिखना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ड्यू टू पॉवर्टी,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल, देखो पहले यहाँ यहीं पर लिखना पड़ेगा, यहीं आपको लिख दें डू टू, ठीक है, यहाँ पर करें डू टू, ठीक है, डू टू पुअर्टी, पुअर्टी के कारण से मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंग टू द पुअर फैमिली, ठीक है, पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन द रूरल एरिया, यहां तक लिख देना आपको, यहां तक। फिर क्या कर देना, विन आस्क्ड, जब उनसे पूछा जाता है देयर पेरेंट टू स्टे ऑफ द वांट टू ऑफ द डॉटर टू ऑफ द एजुकेटेड, तो यहां तक आपको क्या कर देना, लिख देना, यही आंसर डू टू लगा के लिख देना। मगर हम आपको दिखा देते हैं कैसे लिखना है। देखिए ये हमने क्या कर दिया क्वेश्चन, प्लीज आप क्वेश्चन न लिखिएगा। देखिए जो हमने बोला है ड्यू टू पुअर्टी मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंग टू द पुअर फैमिली, यानी गरीबी के कारण से बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कहां पर गरीबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। डू नॉट गो टू स्कूल इन द रूरल एरिया, मतलब देहात एरिया से वो स्कूल जाना वो जाती नहीं है। व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पेरेंट्स से पूछा गया तो वांट टू देयर ऑफ द डॉटर द एजुकेट, वो चाहते हैं कि हमारी लड़कियां क्या हो, एजुकेट हो। तो यहां तक आपको क्या कर देना आंसर। अब इतना जब लिख देंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आराम से मिल जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है हु आर द, ठीक है, पर्सन, ठीक है, हु कॉज द हरासमेंट ऑफ द स्कूल गोइंग गर्ल्स, मतलब ऐसे कौन से आदमी हैं, ठीक है, कौन आदमी जो लड़कियां स्कूल जब जाती हैं उन्हें हरासमेंट यानी हरासमेंट करते हैं। तो इसका देखा जाए, ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर से देखो लिख देंगे, यानी गर्ल्स आर द सेक्सुअल हरासमेंट सम टाइम बी देयर फॉलो स्टूडेंट एंड बाई स्ट्रेंगर इन देयर वॉक ऑफ द डाउन द स्कूल, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे और इसे थोड़ा सा और बढ़ा के कहाँ कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दी ज्यादा प्रेशर सेंट्रली था और पॉवर्टी के कारण से स्कूल भी नहीं जा पाए, यहां तक लिख देना। अब ये कैसे लिखना है इसे आप, मतलब देखो यहीं पर आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा यदि आपके पास पेपर वगैरह रहेगा तो, नहीं तो आप क्या करेंगे इसी पे स्क्रीनशॉट लेके आप जो हम दिखा रहे हैं उसी को रख लीजिए। देखिए हु आर द पर्सन, मतलब कौन ऐसे पर्सन है जो हरासमेंट कर रहे हैं, जो स्कूल लड़कियां जा रही हैं। तो यानी क्या लिखा, गर्ल्स आर द सेक्सुअल हरासमेंट सम टाइम बाय देयर फॉलो, ठीक है, ये क्या कर देते थे, फॉलो स्टूडेंट बाय द स्ट्रेंजर, ठीक है, एज दे वॉक डाउन द स्कूल एंड क्या करेगा पॉवर्टी आल्सो प्लेन ए यानी इट्स रोल, मतलब वो देखो हरासमेंट तो लड़कियां का करते ही करते थे और गरीबी भी उनका कारण था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। तो यहां तक आपको क्या कर देना, लिख देना इसके बारे में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4 नंबर यहां से सिक्योर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट आर द रीजन व्हाई द पेरेंट डू नॉट सेंड देयर डॉटर ऑफ द स्कूल, ठीक है, एंड वांट टू ऑफ द एजुकेटेड, मतलब ये वो चाहते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़े मगर वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है, ठीक है। अब देखिए इसका भी हमने क्या कर दिया, यहां से आंसर आपको बता दे रहे हैं, चले थे द पेरेंट डू नॉट सेंड देयर ऑफ द डॉटर टू स्कूल डॉटर, ठीक है, थ्रो दे वांट, ठीक है, देम टू एजुकेट बिकॉज, वो चाहते हैं मगर वो स्कूल भेजना चाहते हैं कि उनकी लड़कियां थोड़ा सा एजुकेट हो जाए मगर स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि देयर पेरेंट बिलीव दैट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन ऑन द ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, देयर ऑफ द डॉटर, मतलब बहुत सारा ऑफर जो दिया जा रहा है उनके बेटियों के लिए नहीं बनी हुई है, बिकॉज दे ऑफ द फीड ऑफ रिस्क टू ऑफ द ग्रेट, वो सब सोच रहे हैं कि ये रिस्क बहुत हो सकता है, ठीक है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो पूरे गांव में क्या हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब सोच के क्या हो गया, अपने लड़कियों को लोग क्या करते, स्कूल नहीं भेजते थे। तो यही आपको क्या कर देना, आंसर यहां से लिख देना है बढ़िया से, ठीक है। अब उसके बाद तुमसे क्या पूछा है, विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन ऑफ द कीप इन प्लेस, कीप इन प्लेस मतलब क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टे एट होम लिख देना, क्या स्टेप, ठीक है, स्टे एट होम, वो घर पे कहां रखते हैं, कीप इन प्लेस मतलब घर में ही रखना चाहते थे, उसका मतलब इस पैसेज में क्या है, तो स्टे एट होम मतलब वो अपने चाहते थे कि हमारी लड़कियां घर पर ही रहें। तो ये आपको क्या कर देना है, ही लिख देना है तीसरे में। तो ये एक नंबर, तो आपका कितना नंबर बना, 2 2 4 2 6, ठीक है, और एक 7 नंबर आपका इससे से बन गया आराम से, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, राइट ए लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम या हर अटेंड योर सिस्टर मैरिज। देखिए प्लीज आप ये सब चीजें आप छोड़ के प्लीज मत आइएगा, ठीक है। चाहे तुम्हें एप्लीकेशन लिखिएगा चाहे लेटर लिखिएगा, एप्लीकेशन हमको बहुत सुटेबल लगता है क्योंकि यहाँ पर टू द प्रिंसिपल मतलब बहुत सारा पेज आपको ऐसे भर जाता है, 1 2 लाइन आपको अटेम्प्ट करना रहता है, आपका इजीली काम हो जाता है। तो आप ये लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल कंप्लेन अगेंस्ट अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर स्कूल, मतलब आपको प्रिंसिपल को आपको एक पत्र लिखना है कि आपके स्कूल में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे पानी पीने की बहुत सारी दुर्लभता हो रही, मतलब बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो आपको क्या कर देना, देखिए इससे हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये आप प्लीज क्वेश्चन ने लिखिएगा, अपनी कॉपी में सीधे लिखिएगा, एप्लीकेशन हेडिंग डालिएगा, तो इसमें लिखिएगा टू द प्रिंसिपल हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर, ठीक है। ये तो हो गया इनके बारे में, ठीक। अब सब्जेक्ट यानी अब काहे तुम ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो क्या लिखेंगे, अनसफिशिएंट वाटर सप्लाई इनटू द स्कूल, इनटू द स्कूल में
मतलब आपके स्कूल में सफिशिएंट अमाउंट में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, इतना तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। देखिए अब एप्लीकेशन हम क्यों बोले एप्लीकेशन, देखो इतना तो आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यहां लिख के हेडिंग तुम क्वेश्चन में छाप दो, लो क्वेश्चन छाप सकते हो कि नहीं। अब यहां से रिस्पेक्ट सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट सर या मैडम, आपकी डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल कौन है। ठीक है, रिस्पेक्ट सर हो जाएगा। अब यहां से आपको केवल इतनी ही लाइन याद करनी पड़ेगी और ये सब लाइन एज इट इज आपको छाप देना है। ठीक, तो इसमें लिखा क्या हो गया, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आवर स्कूल हैव नॉट प्रॉपरली वाटर सप्लाई, मतलब आपसे ठीक है हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके स्कूल में प्रॉपर अमाउंट में वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है। सो वी आर द नॉट गेटिंग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर आवर स्कूल, मतलब आपसे अनुरोध है कि आपके स्कूल में ठीक है सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है वाटर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहां तक फुल स्टॉप कर देंगे। लिखा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू, मतलब आपसे अनुरोध है कि सप्लाई, ठीक है सप्लाई सफिशिएंट वाटर, मतलब सप्लाई करना है कि सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे फॉर, ठीक है यहां से ठीक है फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगी फॉर ड्रिंकिंग, यहां पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये लिखना आई देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू डैट, तो यहां तो अब लिखना पड़ेगा, अपनी मर्जी से थोड़ा सा बना के एक लाइन लिख देंगे। लास्ट वाली लाइन हर एक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है। आई सेल, ठीक है वी एवर हाईली ऑब्लिगेट टू यू, मतलब यदि आप ये सब कर देते तो आपका मैं बहुत बड़ा क्या होगा सौभाग्य हो जाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिख दिया है वो योर ओबेडेंटली, ठीक है योर ओबेडेंटली स्टूडेंट लिख सकते हैं। अपना नाम यदि लिखना चाहें तो प्लीज आपसे आप नाम मत लिखिएगा, XYZ लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा यहाँ पर क्लास लिखिएगा, कितना है आपका 10th है, यानी B1 B2 B3 कुछ भी रहेगा। मान लेते हैं B5 है तो B5 पे आप क्या कर देंगे लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा थैंक यू, यदि डेट लिखना चाहते हैं तो डेट आप प्लीज जरूर लिख दीजिएगा। उस तारीख से 4 मार्च का आपके पेपर है तो 4/3/2000 कितना हो जाएगा 24, यहां से आपका बन गया इसके बारे में। तो यही आपको क्या करना है लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या बोले एप्लीकेशन। आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, मतलब यही थोड़ा सा आपको बना के लिखना पड़ेगा, नहीं तो एज इट इज देखा जाए सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठीक एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका जो आंसर आएगा ठीक है आप देखिए 6 नंबर का तो कम से कम इसे 1 से 1.5 पेज में लिखना पड़ेगा। तो इसे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, इसी के लिंक में डाल देंगे, प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला आप प्लीज छोड़ के मत जाइएगा। ए विजिट टू द जू अबाउट कितना 100 यानी 80 से लेकर 100 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। और कितने नंबर का है 6 नंबर पर है। ठीक, सबसे पहले ये सब हेडिंग है ना, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, ऊपर जो पेज पे लिखिएगा क्या ए विजिट टू द जू, इस केस से लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद काली पेन से ये सब हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना। अब बताइए 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग और 4 हेडिंग है। अब 4 हेडिंग वाले 4 5 लाइन लिखते हैं तभी आपका 2 पेज भरने से भर जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के जो भी आपके मर्जी में आ रहा है, मन में आ रहा है जू के बारे में, ठीक उसे आप करिए अच्छे से अटेम्प्ट करके लिख देंगे, काम आपका बन जाएगा। ये हो गया। ठीक है, ये चाहे ये लिखिए चाहे इंडिपेंडेंस पे लिखिए, इंडिपेंडेंस पे भी तुम्हारे पास वही चीज सेम टू सेम लिखा गया, हिंट यहाँ दिया गया, ये जो ब्रैकेट में हिंट दिया गया इसी को हेडिंग के तौर पे लिख कर आपको क्या कर देना बढ़िया से लिख देना। चलो इन दोनों पे हम क्या करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक, उसे आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक, तब एग्जाम में आप जाइएगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं क्या 24 नंबर क्वेश्चन पे, यहां पर आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, ये ग्रामर वाले पोर्शन से है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, इसमें लिखा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस में, मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको क्या कर देना, इसे चेंज करना है भाई। ठीक है, तो चलिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। ठीक है, दोनों लोग तैयारी के साथ इसे क्या कर देंगे एकदम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ हम कवर कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है, ठीक है लिखा है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, बेटा कहाँ जा रहे हो जी। ठीक है, तो इसमें क्या रखा देखिए, अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम क्या लिख देंगे, ठीक है द टीचर, ठीक है यहां से क्या लिख देंगे द टीचर, ठीक है द टीचर आस्क मी, मतलब हमसे पूछ लिए भैया, आस्क मी, ठीक है आस्क मी वेयर, ठीक है यहां से क्या हो जाएगा वेयर, ठीक है आई वाज, ठीक है आई वाज गोइंग, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ठीक है आई वाज गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दिए फुल स्टॉप लगा दिए आराम से। तो ये हो गया इनके बारे में, इनडायरेक्ट के बारे में हमने यहां से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चेंज इनटू द, ठीक है इनटू द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ये 2 नंबर आपका मिल गया यदि आप ये कर दिए तो। इसमें क्या रखा है ही ऑलवेज हेल्प मी, ठीक है ही ऑलवेज हेल्प, तुम्हें एक्टिव में दिया गया, इसे पैसिव में चेंज करना। देखो इनटू द पैसिव, पैसिव वाइज में तुम्हें चेंज करना, तो पैसिव वाइज में बताओ कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो गया, ठीक है
क्या हो जाएगा, आई एम, ठीक है, आई एम हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिख देते हैं, ऑलवेज हो जाएगा, आई एम ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हेल्प्ड, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हेल्प, इसे उठा के इधर आई में कन्वर्ट कर दिए, या ऑलवेज यहाँ लिख दिए, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प, क्योंकि वो कहाँ पे जा रहा है, पास्ट की तरफ रुक कर रहा है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ही का हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाई हिम हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो गया, 2 नंबर का आपका बन गया यहाँ पर, तो आई एम ऑलवेज हेल्प बाई हिम हो जाएगा, तो इसे आप क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या कर दिए, चेंज कर दिए, 2 नंबर आपका बन गया आराम से, ठीक है, यही सब चीजें आपको करना है, ठीक है, इसी नंबर पे आप खींचना है। सी नंबर क्वेश्चन दे रखा, क्या सी नंबर थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्या लिखा है, पैक्चुएशन, ठीक है, द फॉलोइंग, मतलब ये जो दिया गया है कौन सा बड़ा कैपिटल लेटर रहेगा, कहां पर कामा रहेगा, इन सबको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। तो लिखा है द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मतलब टीचर हमसे कह रहे हैं कि तुम, यानी तुम्हें क्या, हमें कहे हैं कि हमें टाइम को खराब नहीं करना, तो बताइए क्या लिखेंगे, द, यानी द सबसे पहले, यानी कोई भी सेंटेंस लिखा जाता तो पहला वर्ड क्या रहता है, कैपिटल, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से द हो जाएगा, ठीक है, द हो जाएगा टीचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक है, द टीचर सैड टू मी, क्या हो जाएगा, सैड, क्या हो जाएगा, सैड टू मी हो जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, अब डायरेक्ट में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए ये वाला बढ़िया है, ठीक है, यहाँ हम कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा लगा रहे, हमसे कह रहे हैं डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट वेस्ट, ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर टाइम हो जाएगा, लास्ट में आपको क्या कर देना, फुल स्टॉप लगा देना, तो ये आपको क्या कर दिया हमने, देखिए कैपिटल लेटर लगा दिया, कामा वगैरह, ठीक है, क्योंकि यदि कामा लगा दिए तो ये आप वर्ड क्या रहेगा, कैपिटल लेटर, तो आपको कैपिटल लेटर में लगा के ऐसे काम कर देना है, ठीक, इसका भी हमने क्या कर दिया, 2 नंबर, तो इसका भी हमारा कितना नंबर, 2 नंबर यहाँ से बन गया, तो ये हो गया काम एकदम से इजी से, ठीक है, ऐसे आपको कर देना, ठीक है, लिखा है, अब यहाँ से देखिए प्लीज आप इसे जो भी चीज ये जो दिया गया इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का, भाई कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो लिखा है भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या बढ़ती, ठीक है, कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम इस पे नियंत्रित कर ले तो हमारा देश क्या हो सकता है, महान बन सकता है, तो इसी देखिए 4 सेंटेंस दिया था, कितना सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस यहां तक, दूसरा हो गया यहां से लेकर तीसरा, और ये तुम्हारे पास चौथा, 4 सेंटेंस दिया रहता। अब इस 4 सेंटेंस को आप एक एक सेंटेंस को यदि इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक सेंटेंस के लिए कितना नंबर, 1 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से देखते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नोट कर लिया, जो ऊपर हमने किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऐसे आपको कॉपी में लिखना था, लिखा द टीचर आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग, हमने पैसे जो चेंज किया था, आई एम ऑलवेज हेल्प बाई हिम हो जाएगा, ठीक है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो हमने क्या कर दिया एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस में एकदम ऐसे इजी तरीके से बताते हैं लोगों को, ठीक है, क्योंकि लड़का मान लेते कम भी आता है, यदि अच्छे से लिखा रहेगा तो टीचर को लगेगा चलो एक आध वर्ड भूल गया, कोई टेंशन नहीं, इसे नंबर दे दो, ठीक है, लिखा है भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो क्या लगेगा, इंडिया इज प्रोग्रेसिव रैपिडली, या फास्ट लिख सकते हैं, फास्ट आप लिखना थोड़ा सुटेबल लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इंडिया इज प्रोग्रेसिव, फास्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, यह एक प्रगतिशील देश है, इट वाज ए डेवलपिंग कंट्री, तो यह जनसंख्या, लिखा है एक प्रगतिशील, यह एक प्रगतिशील है, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, जनसंख्या बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या, पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस आर द वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक, इस पे मार देंगे आप, लिखा है यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश क्या हो सकता है, महान हो सकता है, इफ यू कंट्रोल दीज आवर, ठीक है, आवर, ठीक है, यदि हम कंट्रोल कर ले तो आवर कंट्री कैन, ठीक है, कैन बिकम ग्रेट, हमारी कंट्री क्या हो सकती है, ग्रेट हो सकती है, तो इसी को क्या कर देना, आपको लिख देना, ध्यान से दोबारा सुनिए, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो उन्नति कर रहा है, तो यानी इंडिया जे, ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव फास्ट हो जाएगा, यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज, ठीक है, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, तो पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस आर द बिग प्रॉब्लम, इस पे मार देंगे, यदि हम इन्हें ठीक नियंत्रित कर लें तो हमारा देश क्या हो सकता है, महान हो सकता है, टीका लिखा है इफ वी आर, ठीक है, कंट्रोल दीज आवर कंट्री बिकम टू ऑफ द ग्रेट, तो इसी को आपको लिख देना, आप स्क्रीनशॉट इसे प्लीज ले लीजिए, ठीक है, आप ऐसे स्क्रीनशॉट के थोड़ा सा लिख के पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको टाइम देंगे तो 1-2 बार प्लीज वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसे 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम अजय तरीके से, मस्त तरीके से, ठीक, चलिए ये था इसके बारे में, इतना हो गया हमारे बारे में, ठीक है, ये हो गया, ठीक, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, लिटरेचर वाले पोर्शन पे आ गए, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 25 नंबर, ठीक है, ये देखिए 3 और 3 6 नंबर, मतलब एक रहेगा, देखिए 1-2 क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन का आपको
30 से लेके 40 वर्ड में पूरा लिखना रहेगा। कितना? 30 से लेके 40 वर्ड में, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, प्लीज आपको जो भी आता है एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आता है उसी को आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, उसे अटेम्प्ट करिएगा। क्योंकि देखिए ये सब चीजें आपको क्या कर देते हैं, मस्त तरीके से नंबर आपको दिलाती हैं। तो आप जो भी कॉन्फिडेंस के साथ आएगा उसी पे अटेम्प्ट करिएगा, आपका काम बन जाएगा। लिखा वाई वाज लेंचो एंग्री, ठीक है, व्हेन ही रिसीव द लेटर। बताइए, ठीक है, लेंचो क्यों एंग्री थे? क्योंकि भगवान को क्या करिए था, एक पत्र लिखा था। कितने पैसों के लिए? पैसों के लिए, 100 पैसों के लिए। बट वो जब पोस्ट ऑफिस में गया था तो उसे क्या करिए थे, कलेक्ट जो, ठीक, वहां पर ऑफिसर जिन्हें थे उन्होंने सोचा कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि भगवान के पास, तो उन्होंने खुद ही पैसा इकट्ठा करके, कुछ पैसा इकट्ठा करके 70 पैसे उसे वापस कर दिया था, ठीक। फिर उन्हीं पे ब्लेम लगा दिया था, ऐसा आदमी था भाई, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहां से लिखा वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन रिसीव द लेटर, तो लिखा है लेंचो हैड द रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम वन, ठीक है, 100 पैसे, मतलब 100 पैसे के लिए वो रिक्वेस्ट किया था। बट ही गॉट ओनली 70 पैसे। क्या हो गया? 70 पैसे केवल पाया था। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड अब नेवर, ठीक है, नेवर डीके, ठीक है, डिले कर सकते हैं। His request nor he could make up the mistake, मतलब वो जान रहा था कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 100 पैसा लिखा था तो हमें 100 पैसा मिला होगा, ठीक है, वो मिला होगा। He suspected that द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर चीटर, मतलब क्या वो चीट कर दिए उसके साथ और उसका क्या कर दिए थे, इसीलिए वो भगवान से क्या था, यानी वो थोड़ी, इसीलिए वो क्या था, वो गुस्सा था, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको लिख देना। देखिए यहीं पर लिखना था लेंचो, ठीक है, लेंचो, ठीक है, हैड रिक्वेस्ट टू गॉड, ठीक है, टू सेंड हिज, ठीक है, हिम 100 पैसे, मतलब वो 100 पैसे के लिए रिक्वेस्ट किया था, बट उसे देखिए 70 पैसे ही मिला था। वो जान रहा था कि भगवान से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, जहां पर मिस्टेक किसकी हुई, क्योंकि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है, ठीक। वो जान रहा था कि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय थे वही उसके साथ चीटिंग किए थे, इसीलिए वो क्या था, एंग्री था। ही वाज एंग्री। तो इसी को आपको लिख देना। कितने नंबर? 4 नंबर। तो 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, भाना से बन जाने वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसका कोई एक का अटेम्प्ट करिएगा। क्या रखा है? वाई वॉज एनले फ्रैंक, ठीक है, एनले फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज अ मोर पेशेंट देन पीपल, मतलब जो अन्य फ्रैंक थे वो क्यों ऐसा सोचते थे कि वो कैसा क्यों ऐसा सोचते थे कि पेपर क्या होता है, लोगों से ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, ज्यादा सुटेबल है। तो इसी का आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका आंसर देखिए यहाँ से आपके सामने लिख दिया। तो लिखा क्या हो गया, अन्य बिलीव दैट द पीपल हैज मोर पेशेंट देन पीपल, ठीक है, यहाँ पर पेपर होना चाहिए, ठीक, पेपर होना चाहिए भाई, पेपर इधर से कंसीडर कर लेना, ठीक है, PAPRE हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पेपर कर देना, ठीक है, पेपर हो जाएगा, पेपर, बिकॉज इट लिसन टू हर मोर, ठीक है, प्लेंटली एंड साइलेंटली, मतलब वो चाहता था कि यदि कागज को देखा जाए, ठीक, कागज को देखा जाए तो आराम से हम पढ़ सकते हैं, शांति से पढ़ सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते। जैसे कोई आदमी से आप बात कर रहे हो, क्या होगा, यदि गलत वर्ड बोलेंगे तो रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है, यदि नहीं समझे तो भगा देगा, गुस्सा लग जाएगा, ठीक। तो वो चाह रहा था डू नॉट रिएक्ट, ये कागज जो ये रिएक्ट नहीं करेंगे अदर पीपुल, ठीक है, एंड आल्सो बिकॉज सी कैन यानी एक कॉन्फिडेंट था, ठीक है, हर ऑफ द डायरी ऑल, ठीक है, हर सीक्रेट, मतलब हर एक यानी डायरी में देखा जाए तो कोई ना कोई सीक्रेट छिपा रहता, इसीलिए वो क्या होता, पेपर से वो ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो यही आपका मोर पेशेंट पेपर में एज कंपेयर टू पीपल, तो इसी को आप क्या कर देंगे, आंसर के जरिए लिख देंगे, ठीक है। तो ये था, इसके बारे में हमने क्या कर दिया, डिटेल में इसे देख लिया, ठीक है। इसमें हो जाएगा, कोई एक का करना है, ठीक है, आपको ये आता तो ये करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, ये 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, इसे हम ढूंढ के अभी बता देंगे, ठीक। इस पे हमने लिखा है, ये वाला नहीं लिखा, ये वाले पे हमने लिखने की कोशिश की है यहाँ से, बट अब ये कंप्लीट नहीं है, ठीक। इसे हम कंप्लीट करके एक इसके अलग से सेपरेट से वीडियो बना के इसी लिंक में डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ठीक है, व्हाट लिखा, डू यू थिंकिंग वेली इंजॉय हर फर्स्ट, यानी फर्स्ट बस राइडर, एग्जाम्पल के साथ आपको क्या कर देना है, लेसन, ठीक, सपोर्ट योर आंसर, अपना आंसर इसे सपोर्ट करना है। या तुमसे वाई वाज, ठीक है, किस्सा गौतमी इन सो मच, यानी दुखी थी, ठीक है, और अंत में क्या हुआ, ठीक है, उन्हें अंत में क्या सीखा,
कि देखिए वो भगवान जो गौतम बुद्ध थे तो वो अपने जाकर उनसे बोली थी क्या, उनसे बोली थी कि हमारा लड़का बहुत ज़्यादा, उनका लड़का मर गया था इसलिए वो बहुत दुखी थे। तो लास्ट में क्या थे, जो बहुत यानी हमारे भगवान गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने कहा कि तुम ऐसे घर से जाकर सरसों अथवा मिट्टी लेकर आओ जहां पर किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो वो क्या होगा, पूरा पूरा गांव घूमते घूमते हाउस टू हाउस मतलब घर टू घर जाके लोगों से पूछी, बट ऐसा किसी के पास नहीं मिला उसे, ठीक है। तो लास्ट में उसे सबक मिल गया था। वही आपको आंसर एक के साथ यहाँ से लिखना। अब ये कैसे लिखना है इसी का लिंक में हम डाल देंगे, उसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोएट के बारे में, ठीक है, ये बताना पड़ेगा, या आप प्लीज आपसे अनुरोध है ये आप आंख मूंद की नहीं छोड़िएगा, ठीक, सॉरी ये छूबा नहीं करिएगा। सिंपल सा आपको क्या कर देगा, 4 लाइन की एक पोएम लिख देनी है। लिखा तुम्हारे पास एनी पोएम डिस्क्राइब योर सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस के अंतर्गत हो कि नहीं। पोएम आता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउवर वंडर व्हाट यू आर, या जोनी जोनी यश पापा ईटल शुगर नो पापा ये मत लिखिएगा जो बाबू वाला कहानी है, बाबू सोना वाला करेंगे तो बाबू सोना की तरह नंबर दे जाए, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। डू नॉट योर कॉपी और लाइन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में भी दी नहीं गया। कितने लोग मेरे भाई ये याद किए होंगे, कहाँ गया भैया ये वाला, देखो ये छोटा है ना, ये याद किए होंगे, ठीक है। याद किए होंगे तो आपका समझ लिए कुछ कटने वाला है, ठीक है। तो प्लीज इसे आप मत लिखिएगा। कोई एक पोएम लिखे होंगे, कितने लाइन का होना चाहिए, 4 लाइन का। इसका हम आंसर आपको दिखा देते हैं, ठीक। पोएम आपको कैसे लिखना है, ठीक है, इसके बारे में आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको पोएम ऐसे हेडिंग डालनी है और द ट्री आधे पेज पे कम से कम भरना, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इसमें तुमसे क्या लिख दिया है, ट्री पे, द ट्री पे आपको पोएम लिखना है। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी वाज all these day where no bind, ठीक है, no bind could sit, no insect hide। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे याद रखिएगा। इसमें जो फुल स्टॉप वगैरह जो लगाया जाता है उसे ध्यान से कामा वगैरह लगाइएगा। अब बताइए 4 लाइन का पोएम लिखेंगे, भरने से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ट्री के बारे में पोएम हो गया आपके सामने, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, पोएम को भी सीख लिया, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पेज आपके समझ आ चुके हैं, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 40 से लेके 50, मतलब कोई भी एक सेंट्रल आइडिया लिखना। कम से कम वो कितनी लाइन की होनी चाहिए, 5 से 6 लाइन की होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब लाइन रखिए, वर्ड गिनेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। दिख ही नहीं रहा सर जी, बेइज्जती करा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं आप, ठीक है, ऊपर ये पेपर था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक पे सेंट्रल आइडिया याद रखना, किसी एक पर सेंट्रल आइडिया याद रखना। देखिए ये 2023 का ये पेपर पे इस पे दिया है, एक 2023 का पेपर हम जो आपको दिखाए उसे दिखा देते हैं, ठीक। इस पे देख लेते हैं किस पे सेंट्रल आइडिया, यही सब आप चीज थोड़ा थोड़ा ढूंढ लेंगे ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, ठीक है, ये भाई तू साइड हो ले, ठीक है। इस पे देखो सेंट्रल आइडिया, देखो क्या, डस्ट ऑफ स्नो, ये टाइगर इन द जू और एनिमल पे पूछा, और इस पे किस में पूछा, दोनों एक ही साथ लिखते हैं, ठीक है। देखिए डस्ट ऑफ स्नो पे पूछा है और यानी टाइगर इन द जू में पूछा है, एक मतलब आप प्लीज दो याद रखिएगा। इस तरह से देखा जाए डस्ट ऑफ स्नो इसमें भी, तो आप डस्ट ऑफ स्नो ए टाइगर इन द जू, अब ये टाइगर इन द जू याद करेंगे तो आपका इसमें जो हम करा रहे हैं पेपर, इसमें पोएम भी बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इस पे सेंट्रल आइडिया आपको लिख देनी है। इस पे तो हम किस पे लिखते हैं, ए टाइगर इन द जू पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या कर देते हैं, ठीक है, आपको रूबरू करा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको सेंट्रल आइडिया ऐसे आपको लिखनी, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ हेडिंग डाला गया सेंट्रल आइडिया ए टाइगर इन द जू, मतलब आधे पेज पे ये देखिए, आधे पेज पे देखिए पोएम लिखिएगा और आधे पेज पे ये। अब बताइए 3 नंबर इस पे देगा और ये कितने नंबर का है भाई, ठीक है, ये भी 3 नंबर का, 6 नंबर आपका बन जाएगा भरने से, ठीक है। तो यहाँ पर सच राइटर का नाम प्लीज आप जरूर लिखिएगा, लेसियस नोरिस है, कौन है, लेसियस नोरिस है। तो इसके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना इनके बारे में, ठीक, ये होगा। अब इसमें क्या लिखा, इन दिस पोएम द पोएट इज ए ट्राई टू ऑफ द कंस्ट्रक्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट रियल नेचुरल हैबिटेट, मतलब टाइगर का यदि फॉरेस्ट देखा जाए तो टाइगर का नेचुरल घर है, ठीक है। ही ऑफ द कन्वे, ठीक है, ही कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज, लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल शुड बी, ठीक है, शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जितने भी जंगली जानवर हैं उनका हैबिटेट फॉरेस्ट है, उसी पर रहने, दूसरे छेड़छाड़ आप न करिए। नहीं कितने लोग जू में उठा के लेके चले जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं सुग्गा को पिंजरे में, बताओ उसकी जिंदगी आज़ादी से जीने की है, मगर ला के क्या कर देते, मिट्टू बेटा ऐसे करवाते हैं, ठीक। तो प्लीज ऐसा आप कुछ भी मत करिए, ठीक है, क्योंकि उनका देखिए आपको यदि कोई बांधे तो थोड़ा सा बुरा टाइप में लगेगा, उसी तरह से उनकी जिंदगी खुले में जीने की है, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, आजाद स्वतंत्र है वो, ठीक, उन्हें मत छेड़िए, ठीक है। लिखा है ही हाईलाइट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फ्रीडम एंड
ठीक है लिखा है कैप्टिविटी के बारे में, ठीक है कैप्टिविटी के बारे में दे रखा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, ये सब एकदम से इजी तरीके से लिखा गया, मगर ये सब आप जरूर लिखिएगा, यही सब थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। और हमने क्या डस्ट ऑफ स्नो का भी यहाँ से लिख देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। उसे एक ही लिखना भाई, एक ही लिखना है कि नहीं हम दोनों दिखा दें तो दोनों आप छाप देना, स्क्रीनशॉट आप इसे लिख कर रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, ठीक इस पे आ जाते हैं, ठीक है इनका पढ़ लेते हैं, ठीक 29 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड। मतलब ये क्या कर देना है, किसी एक पे, चाहे ए और बी कोई आपको आता है, ठीक है किसी एक पे आपको लिखना है, ठीक है वो भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का आपका बन जाने वाला है ये, ठीक है। तो किसी एक पे, ठीक आप प्लीज इसी एक पे लिखिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, किसी एक पे हम आपको जो लिखे हैं उसी को दिखा देते हैं आपके सामने, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 29 नंबर का हमने बी वाला अटेम्प्ट किया है, लिखा है व्हाट, ठीक है व्हाट वेयर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पी। मतलब जो मटिल्डा जो औरत थी वो क्यों दुखी थी, क्यों अनहैप्पी मतलब खुश वो क्यों नहीं थी। अब उस क्या रीजन था, क्यों यानी रीजन था मटिल्डा, ठीक वो अनहैप्पी थी क्यों, तो इसके बारे में आपको बता देना। यहाँ से देखिए आप एकदम से इजी तरीके लिखिए, जो कहानी से दिया गया उसी को हमने क्या कर दिया, एकदम से बढ़िया तरीके से यहाँ से लिख दिया है, एकदम मजे तरीके से लिखिए, ध्यान से सुनिए। लिखा मटिल्डा वाज द यंग एंड पेट, यानी क्या थी, पेटी गर्ल, बहुत सुंदर और यंग गर्ल थी, ठीक है लेडी थी। ही ऑलवेज थॉट दैट शी हैज बर्न फॉर लग्जरी लाइफ। मतलब वो सोचती थी कि हम एक अच्छे घर खानदान में पैदा हुए, अपनी जिंदगी को लग्जरी जिंदगी जिए, ठीक है। वो क्या फायदा भाई, देखो गरीब के गरीब जिएंगे तो मेहनत करना आप सीख जाएंगे, ठीक मेहनत कैसे होती है सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फैमिली और जो रिच फैमिली होती है वो छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर देते हैं, उतना यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं सुबहिया उठला नहीं जो तो इतना दिन तक सूता लाटा ना था का सुबहिया गरिए पाएंगे, उसके बाद क्या करें, चला ससुर खेत कोड़वाएंगे, एग्जामों के टाइम में काम करवाएंगे भाई, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, अब वो जो लड़का रहेगा कितना ज्यादा टाइम से खुद थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उसमें छाप देकर चला आएगा। गरीब धनी आदमी 8 बजे सूतेंगे, बेटा चाय पी लो, चाय सुबह पियाएंगे, और वो सब चाय पाएंगे, दूध 4 रोटी खींच दिया, बस पहुंच गए ना खेते में, ठीक है। खेतों में नहीं काम करिए तो इस समय काम नहीं है तो नहरी जा घूमेंगे, एकदम से बढ़िया हवा लेंगे, ठीक है लोटा लेके जाएंगे आराम से, ठीक है। तो वो लग्जरी लाइफ ये नहीं, ये तो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। ही ऑलवेज, ठीक है ही वाज थॉट द वियर ऑफ द प्रीवियस इन क्लॉथ एंड ज्वेलरी। वो चाहती थी कि हम वीआईपी कपड़ा पहने और लग्जरी, ठीक है, और वो जो ज्वेलरी वगैरह थी वो बढ़िया पहने। बट सी वाज अनलकी, बहुत असौभाग्य थी, बिकॉज सी वाज बर्न इन मिडिल क्लास। वो किस क्लास में पैदा हुई थी, मिडिल क्लास में पैदा हुई थी, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। उसके साथ साथ इनकी शादी एक कलर कैसे हो गई, लो भाई आलिया बन रही थी कालिया बन गई ठीक है। तो ये आपको क्या कर देना, इसी पे आपको लिख देना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इनका आंसर आराम से, ठीक है। एक बार दोबारा सुनिए, मटीजा वार एक वो यंग और ठीक सुंदर लेडी थी, वो हमेशा चाहती थी, क्या हो गया, ठीक वो चाहती थी वो लग्जरी, अपनी जिंदगी क्या थी लग्जरी जीना चाहती थी, मगर वो क्या थी वो सोचती थी किसी लग्जरी लाइफ हमारी किसी अच्छे फैमिली हमारा जन्म हुआ होता तो बढ़िया रहता। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द वियर एंड प्रीवियस क्लोथ। वो हमेशा सोचती थी महंगे कपड़े और जो ज्वेलरी है बढ़िया पहनने चाहें, काम नहीं करेंगी बढ़िया पहनेंगी। बट सी वाज द अनलकी, वो क्या थी अनलकी थी, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और ऑल्सो मैरिड इन कलर, उसके साथ कलर के साथ ही क्या हो गई है, शादी हो गई है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां रहती हैं कहती हैं घर पे हम गोबर नहीं उठाते हैं, अब पता नहीं घास छिल ले जाती होंगी मेड़ी उड़ी पे, ठीक है। और चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक हो तो अपनी बात है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो ये किसी एक पर आंसर लिखना था तो हमने मटिल्डा पे आपको लिख के दिखा दिया। 30 नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड में, कितना वर्ड में 60 वर्ड में लिखना रहेगा, वो भी कितने नंबर में 4। अब नहीं गिन के 60 वर्ड लिखिए भैया, देखिए आपका सेंटेंस 3 4 5 लाइन में कंप्लीट होता तो उसे आप कंप्लीट करिए, बस छोड़ दीजिए, आपका एग्जाम को समझने की समझा सके बस उतना लिख के काम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या रखा, किसी एक पे, यानी क्या रखा, गिव द करेक्टर स्टेज ऑफ मटिल्डा। अब देखिए आप यदि ये वाला अच्छे से किया तो ये वाला सेम टू सेम उठा के छाप दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी को हमने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गिव द करेक्टर स्टेज यानी स्टेज ऑफ मटिल्डा। तो क्या लिखेंगे, मटिल्डा वाज बर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली। मटिल्डा का जन्म कहाँ हुआ था, एक मिडिल फैमिली में हुआ था, ठीक, इस पे लिख दिए। एंड आल्सो मैरिड टू ए कलर, को उनकी शादी किसके साथ हो गई है, लो भैया कलर के साथ हो गई है। सी इज, ठीक है, क्या थी, गॉर्जियस बट, ठीक है, अनहैप्पी
यंग गर्ल्स वोमेन हु लॉन्ग टू द ज्वाइन ऑफ द वेल्दी अपर क्लास है, ठीक है, वो इसको सोची थी हम अपर क्लास से ज्वाइन कर लें जल्दी से, ठीक है। वो क्या रखा है, टू विच द, ठीक है, टू विच सी बिलीव हर ब्यूटी इंटायरली हर, मतलब वो क्या करती थी तो लोगों पे तुरंत वो जो अच्छी चीजें थी बिलीव कर लेती थी। सी इज अनहैप्पी, ठीक, वो सब वो आशा मतलब सपना बहुत लंबा लंबा था मगर काम कुछ नहीं था। सी इज अनहैप्पी विथ हर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब क्या होते बट वो अनहैप्पी थी क्योंकि उसकी मिडिल क्लास से, ठीक है, मिडिल क्लास से वो बिलोंग करती थी। वो भी लिख सकते हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, इनके पति कलर का थे, ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप और बना के लिख सकते हैं। तो इतना लिख देंगे कि तब भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी से लगभग 4-5-3-4 लाइन इसी से खींच दिया, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर दिए, ठीक है, वो थोड़ा सा बना दिए, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसे पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया इन क्वेश्चन को, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।